हर साल क्यों डूबता है असम? क्लाइमेट चेंज या हमारी गलती? हर साल जब भारत के बाकी हिस्सों में मॉनसून राहत लेकर आता है, उसी समय देश का एक राज्य अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है। सैकड़ों गांव, हजारों घर, लाखों लोग और हर साल एक ही सवाल, आखिर असम हर बार क्यों डूब जाता है? क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है? क्या ब्रह्मपुत्र नदी जिम्मेदार है, या फिर हमने खुद इस त्रासदी को और बड़ा बना दिया है? आज हम केवल बाढ़ की कहानी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे उस सच्चाई को जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। असम में आखिर हुआ क्या? 2026 एक बार फिर असम पानी में डूब गया। सैकड़ों गांव जलमग्न, लाखों लोग भागए, राहत शिविरों में हजारों परिवार, कई लोगों की मौत, सड़कें टूट गई, फसलें खत्म, स्कूल बंद और कई जगहों पर राहत तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आप पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो शायद ही ऐसा कोई मॉनसून मिलेगा जब असम ने बाढ़ का सामना न किया हो। यानी असम के लिए बाढ़ अब आपदा नहीं, एक वार्षिक वास्तविकता बन चुकी है। क्या सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी जिम्मेदार है? जब भी असम में बाढ़ आती है तो सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मपुत्र नदी का, दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक। लेकिन समस्या सिर्फ नदी नहीं है, असल कहानी काफी बड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और रास्ते में दर्जनों बड़ी नदियां इसमें मिलती हैं। असली वजह बारिश नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। बारिश एक कारण है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं अधिक बड़ी है। 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, गाद। हर साल नदी के तल में मिट्टी की एक नई परत जमती है। नतीजा ये होता है कि इससे नदी की गहराई कम हो जाती है और फिर थोड़ा भी ज्यादा पानी होने पर नदी उसे संभाल नहीं पाती और बाढ़ आ जाती है। दूसरी वजह है वनों की कटाई। पहले जंगल बारिश का पानी रोक लेते थे, अब पहाड़ों पर तेजी से कटाई हो रही है। पानी बिना रुके नदी में पहुंचता है और कुछ ही समय में नदी उफान पर आ जाती है। तीसरी वजह माइनिंग और एक्सकवेशन। नदी के किनारों पर बढ़ती खुदाई और इंसानी दखल की वजह से नदी का पानी संभालने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। यानी समस्या सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन पर भी पैदा हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्लाइमेट चेंज। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एक बात कह रहे हैं, बारिश कम या ज्यादा नहीं, एक्सट्रीम हो रही है। यानी पहले 10 दिन में जितनी बारिश होती थी अब वो शायद 24 घंटे में हो जाती है। और पूर्वोत्तर भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। यानी अगर हमने क्लाइमेट एडेप्टेशन पर काम नहीं किया तो असम में आने वाली बाढ़ वर्षों में और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या असम की बाढ़ रोकी जा सकती है? पूरी तरह नहीं, लेकिन इसके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन कैसे? नदियों की सही देखभाल करनी होगी, उनमें जमा गाद को नियमित रूप से निकालना होगा, वेटलैंड्स और जंगलों को बचाना होगा, नदी किनारे अवैध निर्माण रोकने होंगे, लोगों तक समय रहते बाढ़ की चेतावनी पहुंचानी होगी और सबसे जरूरी ऐसे पुल, सड़कें और घर बनाने होंगे जो बाढ़ का सामना कर सके। हर साल नाव भेजी जाती है, राहत शिविर खोल दिए जाते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या हम बाढ़ से लड़ रहे हैं या सिर्फ उसके बाद के हालात संभाल रहे हैं? हर साल हम वही तस्वीर देखते हैं, एक नाव, एक बच्चा, एक डूबा हुआ गांव और कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन असम कुछ नहीं भूलता, क्योंकि अगले साल उसे फिर यही सब झेलना है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि असम हर साल क्यों डूबता है, बल्कि ये है कि हम हर साल इससे कुछ सीखते क्यों नहीं। अगर आपको भी लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं पर केवल राहत नहीं बल्कि गंभीर चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या असम की बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या हमारे विकास नीतियों की विफलता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।